रामायण का सबसे बड़ा त्याग राम ने नहीं, सीता ने नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री ने किया जिसका नाम शायद आपने कभी ध्यान से सुना भी नहीं होगा। और उसी के त्याग की वजह से लक्ष्मण 14 साल तक बिना सोए जागते रहे। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर वो स्त्री कौन थी और उसने ऐसा क्या किया जिससे एक इंसान 14 साल तक जागता रह सका। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये त्याग, प्रेम और कर्तव्य की वो सच्चाई है जो आज भी लोगों से छुपी हुई है। और जब आप इसे जानेंगे तो रामायण को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अयोध्या नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। हर ओर दीप जल रहे थे, संगीत गूंज रहा था और प्रजा हर्षित थी क्योंकि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। अचानक परिस्थितियां बदलीं और एक ही क्षण में आनंद का वातावरण शोक में बदल गया। महारानी कैकेयी के 2 वरदानों के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी देने का निर्णय लिया गया। ये समाचार सुनकर पूरा अयोध्या स्तब्ध रह गया, जैसे समय थम सा गया हो। जब राम ने ये निर्णय शांत मन से स्वीकार किया, तब उनके साथ वन जाने का संकल्प लिया लक्ष्मण ने। उनके लिए केवल एक ही भावना थी, सेवा और समर्पण। उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा कि वे अपने बड़े भाई को अकेले नहीं जाने देंगे। उनके लिए राजमहल का वैभव, सुख सुविधाएं और आराम सब कुछ व्यर्थ था यदि राम उनके साथ नहीं है। उधर सीता ने भी अपने पति का साथ देने का निश्चय कर लिया और वनवास की कठिनाइयों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वेश धारण किया और अयोध्या को अलविदा कहा। प्रजा रो रही थी, मार्ग आंसुओं से भीग गया था और हर हृदय में एक ही पीड़ा थी, अपने प्रिय राम से बिछड़ने की। लेकिन इस दुख के बीच एक नई यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो त्याग, धर्म और महान बलिदान की मिसाल बनने वाली थी। वनवास की पहली रात, घना अंधेरा, आसमान में टिमटिमाते तारे और चारों ओर ऐसा सन्नाटा जिसमें हर छोटी आवाज भी डर पैदा कर दे। राम और सीता एक साधारण से आसन पर विश्राम करने लगे। लेकिन उस रात कुछ अलग था, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। लक्ष्मण, हाथ में धनुष, आंखों में ज्वाला और मन में एक ही संकल्प, जब तक मैं जाग रहा हूं कोई संकट पास नहीं आएगा। रात धीरे धीरे गहराती गई, जंगल की हवाएं तेज होने लगी, पत्तों की सरसराहट अब किसी अनजाने खतरे का संकेत लग रही थी। लेकिन लक्ष्मण की आंखें एक पल के लिए भी नहीं झपकीं। न थकान, न बेचैनी, मानो उन्होंने अपने भीतर की सारी इच्छाओं को त्याग दिया हो। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कोई इंसान सच में बिना सोए रह सकता है। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण जंगल में फैली। राम और सीता जागे, लेकिन लक्ष्मण अभी भी वैसे ही खड़े थे, सतर्क, स्थिर, अडिग। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, बल्कि ये शुरुआत थी उन 14 वर्षों की, जिसमें लक्ष्मण ने अपनी नींद, अपने आराम और शायद खुद को भी त्याग दिया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जंगल की गहरी रात, चारों ओर सन्नाटा, बस झींगरों की हल्की आवाज और हवा की सरसराहट। सीता ने देखा कि कई रातों से लक्ष्मण एक पल के लिए भी नहीं सोए हैं। उनकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि अजीब सी चमक थी, जैसे कोई संकल्प भीतर जल रहा हो। धीरे से सीता ने पूछा, लक्ष्मण, तुम सोते क्यों नहीं? क्या तुम्हें थकान नहीं होती? लक्ष्मण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मां, जब तक मैं जाग रहा हूं तब तक कोई भी संकट आप और भैया तक नहीं पहुंच सकता। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था, क्योंकि ये सिर्फ पहरेदारी नहीं थी, ये एक ऐसा व्रत था जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव था। और यहीं से शुरू होती है उस त्याग की कहानी जो आने वाले समय में पूरी रामायण की दिशा बदल देती है। क्योंकि लक्ष्मण ने केवल नींद नहीं छोड़ी थी, उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख हमेशा के लिए त्याग दिया था। घना अंधकार, जंगल में सन्नाटा ऐसा कि जैसे समय खुद थम गया हो। चारों ओर सिर्फ झींगरों की आवाज और बीच में खड़े थे लक्ष्मण, धनुष ताने,
आंखें चौकन्नी, मानो एक पल की ढील भी विनाश ला सकती हो। कई रातें बीत चुकी थीं, लेकिन उनकी पलकों ने अभी तक विश्राम को छुआ तक नहीं था। तभी अचानक हवा का प्रवाह बदलता है, पेड़ों की पत्तियां एक साथ कांप उठती हैं और एक दिव्य चांदी जैसा प्रकाश उनके सामने प्रकट होता है। उस प्रकाश के भीतर से एक स्वर गूंजता है, हे पुत्र, हर जीव पर मेरा अधिकार है। वो थीं निद्रा की अधिष्ठात्री देवी। उनका रूप शांत था, पर उनकी उपस्थिति में एक अटल नियम की कठोरता थी। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, तुम कई रातों से जाग रहे हो, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अब तुम्हें विश्राम करना ही होगा। क्षण भर के लिए वातावरण भारी हो गया, मानो स्वयं प्रकृति लक्ष्मण के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन लक्ष्मण के चेहरे पर न डर था न संशय। उन्होंने धीरे से धनुष नीचे किया और फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, हे देवी, यदि मैं सो गया तो मेरे प्रभु और माता की रक्षा कौन करेगा? उनकी आवाज में विनम्रता थी, पर संकल्प अटूट। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा निर्णय जो आगे चलकर रामायण के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाता है। तब उस गहरी शांत रात में लक्ष्मण ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और दृढ़ स्वर में कहा, हे देवी, यदि नियम यही है कि हर जीव को नींद चाहिए, तो मेरी एक विनती है, मेरी पूरी 14 वर्षों की नींद किसी और को दे दीजिए। क्षण भर के लिए पूरा वातावरण जैसे थम गया, हवा भी रुक गई, देवी भी मौन रह गईं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, लक्ष्मण, कौन ऐसा है जो तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग करेगा? लक्ष्मण की आंखों में एक क्षण के लिए हल्की नमी आई, लेकिन चेहरे पर अडिग संकल्प था। मेरी पत्नी उर्मिला। ये नाम लेते ही जैसे भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। वो उर्मिला जिसने विदा के समय एक भी प्रश्न नहीं किया, न रोका न रोई, बस चुपचाप अपने पति के धर्म को समझकर उन्हें जाने दिया। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, अगर वो चाहे तो मेरी सारी नींद उसे दे दीजिए, ताकि मैं हर रात जागकर अपने प्रभु और माता की रक्षा कर सकूं। और उसी क्षण कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां प्रेम त्याग में बदल चुका था और त्याग इतिहास बनने वाला था। उर्मिला, एक ऐसा नाम जिसे रामायण में अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर उनका बलिदान न होता तो शायद ये कथा वैसी कभी बन ही नहीं पाती जैसी हम जानते हैं। जब लक्ष्मण वन जाने लगे तब उर्मिला ने उन्हें रोका नहीं, ना कोई शिकायत की, ना कोई प्रश्न, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने पति को धर्म के मार्ग पर भेज दिया। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा था एक ऐसा त्याग जिसे समझना आसान नहीं है। जब निद्रा देवी उनके सामने प्रकट हुई और पूछा कि क्या तुम अपने पति के लिए 14 वर्षों की नींद अपने ऊपर ले सकती हो, तो ये कोई साधारण निर्णय नहीं था। ये सिर्फ सो जाने का प्रश्न नहीं था, ये था 14 साल तक अपने पति से दूर रहना, 14 साल तक उनके हर सुख दुख से अनजान रहना, और शायद 14 साल तक अपने ही जीवन को थाम कर रख देना। लेकिन उर्मिला ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने बस आंखें बंद की और कहा कि यदि मेरे सोने से मेरे स्वामी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, तो ये नींद नहीं, मेरा सौभाग्य है। और उसी क्षण वो गहरी निद्रा में चली गईं, ऐसी निद्रा जिसमें समय भी थम जाता है। और यहीं से शुरू हुआ रामायण का वो मौन बलिदान, जिसके बिना लक्ष्मण कभी 14 साल तक जाग नहीं पाते। उस रात जब उर्मिला ने अपनी आंखें बंद की, तो ये केवल एक साधारण नींद नहीं थी, ये एक ऐसा त्याग था जिसकी गहराई को समझ पाना आसान नहीं है। धीरे धीरे उनकी चेतना शांत होने लगी, सांसें स्थिर हो गईं और वे एक ऐसी गहरी निद्रा में चली गईं जहां समय जैसे ठहर गया हो। बाहर दुनिया बदलती रही, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन उर्मिला उसी एक क्षण में थमी रहीं। उधर वन में लक्ष्मण हर रात जागते थे। जब पूरी सृष्टि सो जाती, तब उनकी आंखें और भी अधिक सतर्क हो जातीं। ना थकान, ना आलस, ना नींद का कोई संकेत। जैसे उनकी चेतना ने खुद को एक प्रहरी में बदल लिया हो। हर पत्ता हिलने की आवाज, हर आहट, हर खतरे से पहले वे दीवार बनकर खड़े रहते, राम और सीता की रक्षा के लिए। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ जागना था, या फिर एक आत्मा का दूसरी आत्मा से किया गया मौन समझौता,
जहां एक ने नींद त्याग दी और दूसरी ने जीवन के 14 साल, सिर्फ इसलिए कि धर्म की रक्षा हो सके।